हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद टाइप नंबर 3। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर। अभी लास्ट टाइप में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम बाउंडेड बाय प्लेन्स और टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे स्फीयर है। अब मुझे अगर पूछो ना, तो आपका टाइप 1 था जो बेसिक इवेल्युएशन है, या टाइप 2 जो था आपका प्लेन्स बाउंडेड बाय प्लेन्स, उससे भी सिंपल है ये, मतलब एकदम सिंपल है ये स्फीयर का। लेकिन अगर स्फीयर आता है ना, तो आपको ना ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आप भूल गए ना तो कहानी खत्म। और प्रॉब्लम इतना छोटा है ना कि यही हो जाएगा, इतने में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, ये देखो, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्फीयर किसको बोलते हैं? बॉल को। सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसा खाली होता है ना, 2D होता है सर्कल। बॉल 3D होता है ना, तो ये स्फीयर है, तो उसमें जेड भी आता है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या याद रखना पता है आपको ना, जब भी स्फीयर आता है ना, तो यू नीड टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप, तो ये इसलिए आपको ना ये याद रखना पड़ेगा। अब कैसे याद रखोगे? देखो, एक्स वाई जेड लिखो, तीनों में आर आएगा। उसके बाद कैसे याद रखना है? एस सी है ना, एस सी इस तरीके से याद रखे जाओ। एस सी, क्योंकि एक्चुअली मैंने जनरली देखा ना, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतना छोटा है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं ना, बच्चे क्लिक होता है, अरे यार ये तो 6 मार्क्स अपने पक्के हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे लिखना चालू होते ये गड़बड़, ये गड़बड़ मतलब पूरा गया, है ना। तो देखो, एस सी इसका मतलब पहला थीटा बाद में फाइ, साइन थीटा कॉस फाइ, साइन थीटा साइन फाइ। एंड इसमें फाइ वाला नहीं है, सिर्फ थीटा वाला टर्म है। उसके बाद dx dy dz आपको याद रख के जाना पड़ेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ। और जब भी प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आर स्क्वायर से। उसके बाद ये जो लिमिट्स है ना, आपको याद रख के जानी है। देखो, ये आपका स्फीयर है, पूरा स्फीयर है, ठीक है। और ये जो लिमिट है ना, ये ऑक्टेंट की है। ऑक्टेंट मतलब एक पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में बोला पूरा स्पीयर निकालो, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 8। ये देखो, आपको बोला कि हेमी स्पीयर निकालो, हेमी स्पीयर मतलब आधा, सर आधा आधा स्पीयर, तो ऑक्टेंट निकाल के यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और लिमिट आपको ये याद रख के जानी है। लिमिट में अगर आप मैं बोलू ना, तो देखो, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए, तो जो भी आपकी स्पीयर का है ए वहां तक जाएगा। मतलब कल को अगर आपको यहाँ पे आर की ए की जगह आपको ए स्क्वायर की जगह लेट से 14 बोला, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अगर आपको 16 बोला तो सॉरी 16 बोला तो 4 आएगा, 25 बोला तो 5 आएगा, एंड सो ऑन। थीटा एंड फाइ की जो लिमिट्स है ना, फिक्स है, 0 से पाई बाय 2, इसमें कुछ नहीं, फिक्स 0 से पाई बाय 2 ऑक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब अगर सब्स्टिट्यूशन आपको याद है ना, तो आप लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटे होते हैं, देखो, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो वी क्या है आपका, ये देखो, इसमें ना फिक्स है, इधर आर लिखोगे, इधर थीटा लिखोगे, इधर फाइ लिखोगे। एंड थीटा तो 0 से पाई बाय 2 फिक्स ही है आपका, फाइव भी 0 से पाई बाय 2 आपका फिक्स ही है। अब आर के लिए आपको एक बार स्फीयर देखना पड़ेगा, राइट साइड में ए है, तो 0 से ए भी फिक्स हो गया। बोलो ठीक है। अंदर क्या है? देखो, एक्स वाई जेड मतलब यूनिट टू एंड ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम में सॉल्यूशन यहां से नहीं चालू होगा, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, उसके बाद ही इधर आओगे ना। मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब यूनिट टू मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा? देखो, आर क्यूब। और क्या होगा? ये देखो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और कोई थीटा का टर्म है क्या अंदर? ये देखो, कॉस थीटा। और फाइ के कौन से टर्म है इधर? एक साइन फाइ है, कॉस फाइ है ना। और आपका क्या आएगा? डी आर डी थीटा एंड डी फाइ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ये नहीं आएगा, रुको। ये आपका कॉस फाइ, ये किसका हो गया? ये एक्स वाई जेड का हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर। ये देखो, एक आर स्क्वायर आया। एंड डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है आपका? ये देखो, ये है, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आएगा आपका डी आर डी थीटा एंड डी फाइ। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। टोटल आर कितने? आर ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है, टोटल आर 7 है। उसके बाद साइन कितने टोटल? देखो, साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। उसके बाद कॉस थीटा एंड साइन फाइ एंड कॉस फाइ एंड डी। देखो, अब मेरी एक बात याद रखो, इसके पहले वाले जो टाइप में अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें क्या था पता है? तीनों इंटीग्रेशन डिपेंडेंट थे, इसलिए अपने को एक सॉल्व करके आंसर को वापस सॉल्व करना पड़ता था। बट स्पीयर के हर प्रॉब्लम में याद रख के जाओ कि जो तीनों जो लिमिट्स है ना, वो इंडिपेंडेंट है। देख लो, तीनों लिमिट इंडिपेंडेंट लिमिट्स है, तीनों लिमिट कांस्टेंट लिमिट है, इसलिए
आपको वन बाय वन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर एक स्पीयर के प्रॉब्लम में ऐसे ही होगा। पहले देखो ये फाइ है तो फाइ के टर्म्स ले लो, कौन से फाइ के टर्म्स आपके पास, साइन फाइ कॉस फाइ, बोलो समझ में आ रही है बात। और ये डी फाइ हो गया, तो फाइ का टर्म आपका हो गया सॉल्व। फिर आप ले लो थीटा के टर्म्स, ये थीटा है आपका, ठीक है, क्या है थीटा आपके पास, ये देखो ये एक थीटा है, ये एक थीटा है, सॉरी ये प्लस कहां से आ गया, एंड एक आपके पास आर है, ठीक है। अब आर के टर्म आपके पास क्या है, आर रेस टू 7 एंड दैट्स इट। हर स्पीयर के प्रॉब्लम में ऐसे ही होगा। अब ये जो दो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या अपने पास, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या है भाई वो फॉर्मूला, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो ना तो देखो इधर क्या होएगा, इनफैक्ट आप यहाँ पे वो बीटा फंक्शन भी यूज कर सकते हो, 0 to π/2 साइन पी साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज 1/2 बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 कर सकते हो, बट ये आसानी से हो जाएगा इधर ना, इतना मगजमारी नहीं है इधर, आसानी से मैनेज हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर ये आप करते हो तो देखो यहाँ पे ये देखो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, और एफ एक्स रेस टू एन, एन यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइ अपॉन 2, है ना, रेस टू 1 है ना, और लिमिट क्या आएगी 0 से π/2। नेक्स्ट ये देखो ये हो जाएगा एफ एक्स रेस टू एन, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एंड लिमिट विल बी 0 to π/2। एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका आर रेस टू 8 अपॉन 8 एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to a। लेट अस पुट द लिमिट्स। देखो π/2 आपने डाला तो साइन π/2 इज 1, तो ऑब्वियसली बात है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड लोअर लिमिट में तो वैसे 0 होना है, साइन π/2 1 तो मतलब 1/4 आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो वैसे 0 आ जाएगा। ए डालोगे तो ए रेस टू 8 अपॉन 8, मतलब इन शॉर्ट ये ए रेस टू 8 64। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें नया क्या था, समझने जैसा क्या था, समझने जैसा ये था कि अगर आपने ये याद चीज याद नहीं रखी ना तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। याद कैसे रखोगे, एस सी एस एस सी करके याद रख सकते हो आप। उसके बाद जब आप पोलर का स्पेरिकल स्फीयर का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो तीनों को ऐसा सेपरेट करके सॉल्व करना, क्योंकि तीनों इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। स्पीयर का कुछ थोड़ा बहुत और वेरिएशन है फंक्शन में, नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।